जय हिंद दोस्तों। मैं आज एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दिमागी खुजली इसका शीर्षक है। दिमागी खुजली। लोग खुजली के कई प्रकार बताते हैं, पर दिमाग की खुजली को नहीं पहचान पाते हैं। शरीर की खुजली लोगों से 2 फीट की दूरी बनाती है, किंतु दिमाग की खुजली बड़े बड़े कांड कराती है। शरीर की खुजली हाथों से खुजलाई जाती है और दिमाग की खुजली जुबान के रास्ते बाहर आती है। इतिहास गवाह है कि दिमाग की खुजली कैसे कैसे काम कराती है। दिमाग की खुजली व्यक्ति के हिसाब से असर दिखाती है। छोटे मोटे आदमी को केवल पिटवाती है। मध्यम लोगों की जान भी चली जाती है। बड़े लोगों और राजे महाराजाओं के राज्य शासन प्रशासन छिनवाती है। साथ ही हजारों लाखों लोगों को मरवाती है। खुजली रावण के दिमाग में हुई थी। लंका जलवाई। दुर्योधन के दिमाग में हुई। महाभारत करवाई। हिटलर ने विश्व युद्ध कराया, लाखों लोगों को मरवाया। तब हिटलर समझ पाया कि खुजली दिमाग में आई थी, इसलिए बंकर में उसने अपने दिमाग पर ही खुद गोली चलाई थी। इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं, पर हम कुछ घटनाओं पर आते हैं। देखें आप क्या बताते हैं। यूक्रेन के जेलेंस्की को नाटो ज्वाइन करने की खुजली हुई। ज्वाइन तो नहीं कर पाया, पर यूक्रेन को बर्बाद कराया। हमास की खुजली ने इजराइल को सोते से जगाया। ट्रंप की खुजली को ईरान ने शांत कराया। मुनीर की खुजली ने ऑपरेशन सिंदूर कराया। अपने देश में भी बहुतों के दिमाग में खुजली होती है। दूसरों की अच्छाई बुराई टटोती है। बंगाल में बड़े नेताओं के दिमाग में पुरानी खुजली थी। दिमाग की खुजली के डॉक्टर मोटा भाई ने खुजली मिटाई और डंडे अंडों की बरसात कराई। स्टालिन को सनातन मिटाने की खुजली हुई। उनकी खुजली विजय थलपति ने मिटाई। पिछले साल सोनम रघुवंशी के दिमाग में खुजली हुई थी। खुजली का इलाज शिलांग जेल में चल रहा है। सेम खुजली पुणे की सिया गोयल को हुई। उनका इलाज पुणे की जेल में चलेगा। और तो और बिहार के मुखिया को योगी बनने की खुजली चढ़ी, तो भोजपुर के डीएसपी की भी प्रमोशन पाने की इच्छा बढ़ी। एक सनातनी नौजवान को मारने का प्लान बनाया। पिस्टल हाथ में रहते हुए नहीं टपकाया। पिस्टल डालने के बाद गोलियों से भुनवाया। तब उस नेता का कच्चा चिट्ठा सामने आया। मोदी जी आपसे चूक हो गई। आपने 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाया। योगी महाराज बनने की खुजली ने पूरे बिहार में बवाल कराया। वो नौजवान तो अमर हो गया, आज का भगत सिंह बन गया। हजारों लोगों की भीड़ उसके घर आ जा रही है। उसके खड़े किए सवालों के जवाब तलाश रही है। गांव का नाम उसके नाम पर करने की मांग उठा रही है। दिमागी खुजली दोस्तों बहुत बुरी होती है। कई बार घर परिवार के साथ साथ जनता भी रोती है। कृपया दिमागी खुजली को पहचान कर रोकिए, ये विनाशकारी है। इसी बात से डर रहा हूँ। सबके साथ साथ मैं भी भरत तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।